तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सत श्री अकाल है। तो हम देख लेते हैं भास के द्वारा, किसके द्वारा, भास के द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं और ये नाटक कहाँ से लिए गए हैं। तो कृतियां देख लेते हैं, रचनाएं देख लेते हैं, वही कृतित्व है। संस्कृत साहित्य के इतिहास की हम 20वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर जो प्रथम दशक था, तब जो भास द्वारा, इसका नाम था, परिचित तो था, सब कोई जानता तो था, लेकिन एक रहस्य बना हुआ था कि भास जी भी हैं कहीं। भास का नाम परिचित इसलिए था कि कालिदास और बाण, वाकपतिराज और राजशेखर जयदेव अनेक आपका एक महान नाटककार के रूप में उल्लेख किया था। तो जो भास जी थे, इनका जो लेख कालिदास ने भी, बाण ने भी और वाकपतिराज, राजशेखर जयदेव ने चर्चा की थी, इनका उल्लेख किया था इनके नाम का, क्योंकि इनका नाम रहस्य था कि ये भास जी भी थे। लेकिन जब कालिदास जी आए और इनके समकालीन पतिराज राजशेखर आदि आए, तो इन्होंने इनका नाम उल्लेख किया और उजागर किया। क्योंकि भास का नाम तो रहस्य था ही था, लेकिन इनकी कोई रचना भी इन्हें उपलब्ध नहीं थी। जब इनकी रचना उपलब्ध नहीं थी, तो 1912 में केरल के विख्यात संस्कृत पंडित श्री टी गणपति शास्त्री ने घोषणा की कि उन्हें नाटककार भास के रूप को अब तक अप्राप्त पांडुलिपियां मिल गई। जब इन्हें भास की ये पांडुलिपियां, अप्राप्त पांडुलिपियां मिल गईं, तो इन पांडुलिपियों को भास नाटक चक्र के नाम से प्रकाशित कराया 1915 में। संस्कृत साहित्य के इतिहास की व्यापक इस घटना ने व्यापक वाद विवाद को जन्म दिया। कैसा वाद विवाद कि जो भास जी हैं, ये हैं ही नहीं है, ये इनकी पांडुलिपियां कहाँ से मिल गईं, कैसे आई, कहाँ है, इस तरीके से वाद विवाद उत्पन्न हुआ। परंतु अधिकांश नाटकों को भास की कृति मानने लगे थे। भास द्वारा रचित 4 नाटक, स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा योगांध्रम, अभिमार्कम, दरिद्र चारु दत्तम की लोक कथा पर आधारित थे। ये नाटक लोक कथा पर आधारित थे। स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगांध्रायण, अभिमार्कम और दरिद्र चारुतम लोक कथा पर आधारित थे। 6 रूपक, मध्यमव्य योग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कर्षम, कर्णभारम, उरुभंगम महाभारत की विषय को लेकर के लिखे गए थे। आपके द्वारा रचित नाटक, यानी कि भास जी के द्वारा रचित नाटक प्रतिभा तथा अभिषेकम नामक 2 रूपक रामायण पर आश्रित थे और एक रूपक बालचरितम श्री कृष्ण की कथा को प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से इनके जो नाटक थे, भास द्वारा रचित नाटक थे, वो रामायण पर भी आश्रित थे और श्री कृष्ण के बालचरितम पर भी आश्रित थे और महाभारत पर भी आश्रित थे। अब देख लेते हैं हम आगे। तो यहाँ ये बताया गया कि भास की जो स्थिति थी, भास थे कब, भास का समय क्या था, कि भास ने नाटक कब लिखे थे। क्योंकि भास तो किसी के सामने आए नहीं थे, कोई उन्हें जानता ही ना था, एक रहस्य था। लेकिन अब हम देख लेते हैं इनके जो नाटक थे, महाभारत पर आश्रित नाटक कौन कौन से हैं। तो महाभारत पर आश्रित नाटक देख लेते हैं, फिर हम रामायण पर आश्रित नाटक देख लेंगे। तो महाभारत पर आश्रित 6 नाटक हैं, जिनमें से 5 मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, कर्णभार, दूत घटोत्कच, उरुभंग एक एक अंक के रूपक है। छठा रूपक पंचरात्र 3 अंकों का है, 3 अंकों का नाटक है। अब रामायण में जो प्रतिमा नाटक है, इसमें 7 अंक है और इसका अरमा है, शुरुआत है राम के अभिषेक से होता है तथा समाप्ति राम के भरत के पुनः मिलन से होता है। तो प्रतिमा नाटक है। तो इसमें राम का अभिषेक से ये शुरू होता है, चालू होते स्टार्ट होता है और भरत मिलन तक खत्म हो जाता है। अभिषेक नाटक है, तो प्रथमा में राम कथा के जो प्रसंग छूट गए थे, उन्हें लेकर सीता हरण के बाद राम अभिषेक तक इसका वर्णन है।
तो बालचरित में श्री राम की लीलाओं का भी इसमें वर्णन है।